हम लोग श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 10वें अध्याय पर बात कर रहे हैं और यहाँ पर जड़ भरत की मुलाकात हुई महाराज रघुगण से। तो क्या चल रहा था, और ये घटना है जब जड़ भरत को पहले तो डाकुओं ने किडनैप कर लिया और मारने वाले थे। भद्रकाली को उनकी बलि चढ़ा रहे थे, क्योंकि जो डाकुओं का सरदार था उसकी संतान नहीं हो रही थी। तो किसी ने बोला होगा भाई नर बलि चढ़ाओ तो संतान होगी, मतलब तुम्हें अपने बच्चे के लिए किसी और का बच्चा मार दो तुम। ये दिमाग चलता है जो असुर टाइप के लोग होते हैं ना, कि हमारा फ़ायदा होना चाहिए, दूसरे चाहे लोग मर जाएं, करोड़ों का नुकसान हो जाए, हमें फ़ायदा होना चाहिए। तो पकड़ के ले गए वो जड़ भरत को, और जड़ भरत को जैसे मारने लगे तो भद्रकाली सह नहीं पाई इस बात को। हालांकि बलि भद्रकाली को चढ़ रही थी, तो भद्रकाली एकदम प्रकट हो गई और उन्होंने बहुत गुस्से से एकदम लाल, और उन्होंने छीन लिया जो सरदार था डाकुओं का, उससे उसी की खड़क छीन ली जिससे वो बलि दे रहा था, और उसका गला काट दिया, सारे डाकुओं को मार दिया, सिर्फ एक वैष्णव को बचाने की खातिर। एक वैष्णव के लिए बेसिकली पूरी दुनिया की बलि चढ़ाना जो है वो भी कम है। एक वैष्णव इतना कीमती व्यक्ति है, दुर्लभ है ना, जिसने भगवान नारायण की, भगवान कृष्ण की जिसने शरण ले ली, वो करोड़ों अरबों लोगों के अंदर भी बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े बेसिकली कर देना चाहिए। तो इस अध्याय में हमें ये पता चल रहा है कि 3 तरह के लोगों ने देखो जड़ भरत से व्यवहार किया। पहले तो जो उनके सुतेले भाई थे, तो जो जड़ भरत के पिता थे ब्राह्मण थे, उन्होंने 2 विवाह किए। पहली पत्नी से 9 पुत्र थे, फिर दूसरी पत्नी से ट्विंस हुए, जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़की एक लड़का। तो छोटे जो हैं वो जड़ भरत थे। तो जो अब समय आने पर देहांत हो गया, ब्राह्मण का देहांत हो गया, तो जो जड़ भरत की माँ थी, जो दूसरी वाइफ थी, तो उसने कहा कि मैं तो अपने पति के साथ सती होंगी। उसने अपने दोनों बच्चों को सौंपा अपनी सौतन को, और वो पति लोग को चली गई वो। अब पिता मर गए, माँ साथ में चली गई। अब वो सौतेली माँ है, क्या उनकी देखभाल की होगी उसने। तो 9 भाई थे जो सौतेले, उन्होंने बहुत ही बुरा व्यवहार किया जड़ भरत से। उस सारे दुनिया भर के काम कराते थे और उनको एवज में कोई पैसा नहीं देते थे, सिर्फ खाने के लिए जो रिजेक्टेड सामान होता था वो उनको खाने के लिए देते थे। इस तरह की हालत थी। तो भाइयों ने जो है जड़ भरत के साथ में व्यवहार किया, लेकिन वो जड़ भरत को नहीं पहचान पाए। डाकुओं ने व्यवहार किया, जैसे हमने बात की। डाकू भी महाराज जो जड़ भरत है उनकी महिमा को, उनकी महानता को वो भी पहचान नहीं पाए। ऐसे ही तीसरे व्यक्ति जो है जिन्होंने जड़ भरत के साथ व्यवहार किया, वो हैं राजा रघुगण। राजा रघुगण जा रहे थे कपिलाश्रम भगवान कपिल के दर्शन करने के लिए, और रास्ते में एक उनका जो है पाल, वो भी पहचान नहीं पाए। जो राजा रघुगण है वो भी पहचान नहीं पाए कि आखिर क्या महानता है जड़ भरत की। तो उनको तो जो उनके वो पालकी चलाने वाले थे कहार, उन्होंने तो देखा कि उनको एक हट्टे कट्टे आदमी की ज़रूरत थी। वो हट्टा कट्टा आदमी उनको मिल गया जड़ भरत। जड़ भरत से बोला चलो भाई लग जाओ पालकी में। जड़ भरत ने बोला अच्छा जी लग जाता हूँ। पालकी के अंदर लग गए, और बीच में वो बैठे हुए हैं पालकी के अंदर हमारे राजा रघुगण,
और वो पालकी उठाकर वो लोग चल रहे हैं। अब वो चल रहे हैं तो अब जड़ भरत ने पालकी अपने कंधे पे पकड़ तो ली, और भी हैं, अकेले नहीं थे, और भी लोग थे। जब पकड़ ली तो वो रास्ते में देख रहे हैं कि कोई चींटी तो नहीं पैर के नीचे आ रही, तो कभी रुक रहे हैं, कभी कूद रहे हैं, तो पालकी डगमगाने शुरू हो गई। पालकी डगमगानी शुरू हो गई। तो राजा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, ये क्या हो रहा है भाई, पालकी ऐसे मतलब हिला रहे हो तुम, परेशान कर दिया मेरे को, पालकी ठीक से चलाओ। तो राजा ने उसको जो कहारों को डांटा। तो कहार जो हैं उन्होंने कहा, महाराज महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, ये जो हम नया पकड़ के लाए हैं ना, ये उछल उछल के चल रहा है, ये उछल उछल के चल रहा है, इस कारण से पूरी पालकी डगमगा रही है। अब महाराज जड़ भरत उछल उछल के चल रहे थे। वहाँ पर भी श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जो अवैष्णव है, जो भक्त नहीं है, अभक्त है, वो लोग सोचते हैं कि सिर्फ जो मनुष्य, जो मानव है, मानव जाति है, सिर्फ उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि जितने भी जीव हैं इस संसार के अंदर, वो सारे के सारे मेरे अंश हैं। जितने जीव हैं, और जितने जीव हैं उसके अंदर चींटियाँ भी आती हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे हर चीज़ आती है। इसलिए जो एक वैष्णव है, वैष्णव कभी किसी मतलब मनुष्यों के प्रति तो बात ही दूर है, पशु पक्षियों पेड़ पौधों इत्यादि के प्रति भी कभी हिंसा नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है एक भक्त और एक अभक्त के अंदर। अच्छा, जो शूद्र जो कहार हैं वो तो बेसिकली शूद्र हैं। शूद्र का गुण क्या होता है? शूद्र का ये गुण होता है कि वो कभी भी किसी के प्रति सहानुभूति नहीं रखता। शूद्र ये सोचता है कि मुझे कहाँ से थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाए, बस उसके अंदर उलझा रहता है शूद्र। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं रखता, मौका मिलते ही सामने वाले की पीठ में चाकू मारेगा, वो व्यक्ति मतलब आप लोग समझ लो वो व्यक्ति शूद्र है। वो व्यक्ति मतलब उस पर आप ज़्यादा भरोसा करना वो ठीक नहीं है। तो उसने जो कहार है उन्होंने एक सेकंड में बोल दिया कि जी ये जो हट्टा कट्टा हम पकड़ के लाए हैं नया आदमी, इसके कारण हो रहा है। अच्छा, राजा रहुगन भी इंटेलिजेंट आदमी था, वो सामाजिक व्यवहार में कुशल था, उसको सारी बात समझ लेता था वो एक सेकंड के अंदर। तो महाराज रघुवन ने ये समझ लिया कि ये जो पालकी है, अब हालांकि इसको सपोज 4 या 6 लोग 8 लोग उठा के चल रहे हैं, लेकिन एक आदमी भी गड़बड़ करेगा तो मतलब पूरी टीम जो है वो बेसिकली डिस्टर्ब हो जाएगी वो। तो अब जो रहुगन है वो उसको गुस्सा आ गया महाराज जड़ भरत पे। उन्होंने कहा ये सारे फसाद की जड़, ये जो नया हमने बंदा पकड़ा है यही है सारे फसाद की जड़, और वो पहचान नहीं पा रहा। महाराज जड़ भरत के जो सुप्रीम कैरेक्टर है, जो उनकी वंडरफुल क्वालिटीज़ हैं, जो ब्रह्म तेजस है, वो पहचान नहीं पा रहा। क्यों पहचान नहीं पा रहा? जैसे अग्नि राख के कणों से ढक जाती है, दिखाई नहीं देती, जब तक कुरेदोगे नहीं आपको आग की जो चमक है, जो उसकी तपिश है, आप अनुभव नहीं कर सकते। तो जैसे आप भागवतम पढ़ेंगे 10वें स्कंद का 2वां अध्याय, जब भगवान कृष्ण प्रकट होने वाले थे तो वहाँ पर भी जो है जो माता देवकी के लिए बोला गया है कि ज्ञान खला, कि जो माता देवकी ऐसे एक जब भगवान विराजमान हुए माता देवकी के गर्भ में, तो इतनी तेजोमयी हो गई वो। तो
लेकिन अब क्योंकि कारागार में बंद थी, कोई अप्रिशिएट नहीं कर पाता, सिर्फ वो सैनिक थे या फिर वो कंस आया था देखने के लिए, तो कोई अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा था उनको, कोई उनकी महिमा को देख नहीं पा रहा था कि भाई आखिर क्या हो रहा है। पूरा कारागार जगमग हो गया, लेकिन बाहर किसी को नहीं पता। तो ये उसी तरह है कि आपके पास ज्ञान है लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जैसे राख से अग्नि ढक गई, वहाँ पर भी ये एग्जाम्पल जो है दिया गया। तो महाराज रहुगण जो है वो पहचान नहीं पाए कि भाई ये इतना महान व्यक्ति है, कितना महान व्यक्ति है। अब यहाँ पे आप फ़र्क देखो कि जो पालकी उठा के चल रहे हैं वो क्या बिल्कुल रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति हैं। एक सेकंड में उन्होंने जड़ भरत की चुगली लगाई। राजा रहुगण को देख लो, रजोगुणी है, जरा सी असुविधा हुई एकदम गुस्से में आंखें लाल हो गई। लेकिन आप जड़ भरत को देख लो, इतने महान व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला चल भाई पालकी में जुट जाओ, पालकी उठाओ। अच्छा जी, पालकी उठा लेते हैं। ये जो बात है ये कितनी उनकी विनम्रता भी दिखाती है और ये भी दिखाती है कि उनको देह अभिमान बिल्कुल छू कर भी नहीं गया। उनको कोई सरोकार नहीं है कि शरीर से क्या चल रहा है। वो तो आत्मा के स्तर पर भगवान का स्मरण करके उनकी सारी चिंता इसी बात में लगी पड़ी है कि भाई गलती हो गई थी, उसकी सज़ा भुगतनी पड़ी, हिरण के शरीर में जाना पड़ा मुझे, दोबारा वो गलती ना हो जाए। तो 24 घंटे भगवान का स्मरण किए जा रहे हैं महाराज जड़ भरत। तो अब राजा रहुगण जो है वो अब उनको डांट रहा है, राजा रहुगण डांट रहा है अब जड़ भरत को। और डांट भी ऐसे रहा है कि ऐसे लगेगा पुचकार रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो है बहुत ही बुरी तरह से उनको डांट रहा है। विप्रलब्धा, सरकास्टिकली उनको मतलब कटाक्ष करके बोल रहा है। बोल कुछ रहा है, मतलब कुछ और है। तो बोल रहे हैं अहो कष्टम भ्राता, कि अरे भाई तुम्हें बड़ा कष्ट हो रहा होगा, तुम्हें बड़ा कष्ट हो रहा होगा। अरे भाई कुछ ज़्यादा परेशानी तो नहीं हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत कष्ट में हो। और आप देखो कि मतलब जड़ भरत को एक कहार को, उनके लिए तो कहार है ना राजा के लिए, तो एक कहार को अपना मतलब भाई भाई बोल रहे हैं, मतलब बहुत ही सरकास्टिकली कटाक्ष करके बोल रहे हैं ओ तुम्हें कितना कष्ट हो रहा है। जबकि राजा को कोई लेना देना नहीं है। उनको तो यह है भाई मुझे कपिल आश्रम पहुँचा दो और मुझे कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। और आप देखो उसने 4 बातें बोली और चारों बातें जो हैं बिल्कुल जो है उल्टी चल रही हैं। तो उन्होंने राजा ने बोला अरे तुम तो ऐसा लगता है कि अकेले ही पालकी उठा के चल रहे हो, सारा बोझ तुम्हारे कंधों पर ही है। जबकि सच्चाई तो ये थी कि बड़े सारे कहार थे, सारे मिलजुल के उठा रहे थे। और फिर उसने बोला कि ऐसा लगता है कि तुम बूढ़े हो, बुढ़ापे के कारण तुम ठीक से काम नहीं कर पा रहे। जबकि जड़ भरत जो है वो ना केवल युवा थे बल्कि बड़े रिष्ट पुष्ट थे, एकदम हट्टे कट्टे थे, कोई चिंता नहीं थी, कोई लेना देना नहीं था, किसी से कोई सरोकार नहीं है। बल्कि उनके भाई जो हैं वो स्वादिष्ट पदार्थ खा के परेशान रहते थे, ये जो है सरसों की खली खा के फिर भी खुश रहते थे। तो होता क्या है कि जो हमारी बॉडी है वो माइंड के पीछे चलती है। अगर आपका माइंड पीसफुल है तो आपकी बॉडी भी पीसफुल रहेगी। अगर आपका माइंड डिस्टर्ब्ड है आपकी बॉडी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रख के चलना चाहिए कि माइंड को पीसफुल करो। माइंड पीसफुल होगा, सारी आगे से सारी चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। और अभी अभी पकड़ी थी पालकी जड़ भरत ने, अभी पकड़ी थी, प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो राजा कह रहे हैं तुम तो बहुत देर से भार उठा के चल रहे हो,
जबकि अभी अभी पकड़ी है पालकी, बिल्कुल उल्टा बोल रहा है। और राजा ने बोला ऐसा लगता है कि ये दूसरे तुम्हारे साथ सहयोग नहीं कर रहे, जबकि सारी प्रॉब्लम जड़ भरत के कारण हो रही है। तो बिल्कुल बिल्कुल उल्टा बोल रहा है। और ऐसा नहीं कि जड़ भरत समझ नहीं रहे इस बात को, जब हमारे जैसे लोग समझ गए। तो जड़ भरत तो बहुत ही महान व्यक्ति और हाईली क्वालिफाइड है, वो तो समझ ही गए आखिर क्या चल रहा है। लेकिन जड़ भरत, भागवत में लिखा है, वो पूरी तरह से देहात बुद्धि से मुक्त थे, ब्रह्मभूता, पूरी तरह से देहात बुद्धि से मुक्त थे। और उनका जो शरीर है वो जैसे सुखदेव गोस्वामी का शरीर पूरी तरह से दिव्य है, ऐसे ही जड़ भरत का शरीर भी पूरी तरह से दिव्य था। उनको कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने जब डाकू उठा के ले गए थे तो भी जड़ भरत ने अपने आप को बचाने की कोई कोशिश नहीं। जड़ भरत ने एक बारी भी नहीं बोला डाकू को, अरे मुझे माफ़ कर दो, बचाओ, छोड़ दो, कुछ नहीं बोला। मारने के लिए सामने बलि की वेदी पर खड़ा कर दिया तो भी चुपचाप बैठे हैं। मर जाएंगे, नहीं मरेंगे, कोई परवाह नहीं है उनको, कोई परवाह नहीं है। वो अपने बारे में सोच नहीं रहे, बल्कि वो काफ़ी भागवतम में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्चुअली बोल रहे हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जड़ भरत को और ही दुख चल रहा था मन में। तो जड़ भरत को क्या दुख चल रहा था? जड़ भरत को यह दुख चल रहा था कि अरे मैं तीसरा जन्म हो गया, भगवान की सेवा ही नहीं कर पाया, जन्म पे जन्म लिए जा रहा हूँ, भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा, अपने बारे में सोचता जा रहा हूँ। तो इतना दैन्य उनके हृदय में आ गया कि उनको आसपास की कोई सुध नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है कि मुझे मारने जा रहे हो या मुझसे पालकी उठा रहे हो। जड़ भरत बिल्कुल कोई उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप पालकी उठा के जड़ भरत चलते रहे। लेकिन चींटियाँ तो चींटियाँ, वो तो रास्ते में आ रही थी, तो जड़ भरत वापस उछल कूद कर रहे थे, कभी रुक रहे थे, कभी तेज चल रहे थे, कभी कूद रहे थे, तो पालकी हिलती जा रही थी। अब राजा रहुगण को गुस्सा आ गया, आंखें हो गई लाल राजा रहुगण की। और राजा रहुगण ने, अब ये बड़ी एक एक लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और राजा रहुगण ने बोला, तुम धूर्त हो, क्या कर रहे हो? दिखने में जीवित हो लेकिन मरे हुए की तरह व्यवहार कर रहे हो। दिखने में जीवित हो क्योंकि सांस ले रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, लेकिन जैसे एक मृतक व्यक्ति किसी काम का नहीं है, ऐसे ही किसी काम का नहीं हो। क्या तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारा स्वामी हूँ? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ? भर्तृ शासनम, मैं स्वामी हूँ, मेरा काम है तुम्हारे पे शासन करना, तुम्हें आज्ञा देना। क्या तुम्हें इतनी सी बात भी नहीं पता? मैं राजा हूँ। और राजा रहुगण ने बोला कि तुम जानबूझकर तुम मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो, मेरे आदेश का पालन ना करके। और जैसे यमराज पापियों को दंड देते हैं, ऐसे यमराज की तरह मैं भी तुम्हें दंड दूंगा। एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। यमराज की तरह मैं भी तुम्हें दंड दूंगा। और ते करोमि चिकित्साम, और तुम्हारा ऐसा इलाज करूंगा, प्रकृतिम स्वाम भजिष्य से, कि तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे, तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। और राजा रहुगण के अनुसार महाराज जड़ भरत का स्वरूप है कि वो एक कहार है, उसको पाल के अच्छे से उठानी है। प्रकृतिम स्वाम, अपनी प्रकृति में, अपने स्वरूप के अंदर भजिष्य से तुम स्थित हो जाओगे, होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे, और फिर तुम ढंग से काम करोगे, फिर तुम ढंग से काम करोगे।
भागवतम बताती है कि जो राजा था, राजा पंडित मानिना, वो अपने आप को पंडित तो समझ रहा था, लेकिन देहात बुद्धि में था, रजो तमो गुण से ग्रसित था। रजसा तमसानु विद्धेन मदेन, और रजो और तमो गुण के कारण पूरी तरह से मद, पूरी तरह से जैसे नशे में धुत था, बिल्कुल कुछ विवेक खत्म हो गया था, कुछ समझ नहीं पा रहा था कि भाई सामने कौन बंदा है, ये तो देख लो महाराज जड़ भरत की, जो कि ब्रह्मभूत हैं, जो कि भगवत प्रिय निकेतनम, जो कि भगवान स्वयं उनके शरीर में विराजमान है। भगवान उनके शरीर को अपने घर की तरह भगवान यूज कर रहे हैं, उनके हृदय में बैठे हैं। जैसे महाराज युधिष्ठिर ने नहीं बोला था विदुर जी को कि स्वांतः स्थेन गदाभृता, आपके हृदय में गदाभृता स्वयं भगवान बैठे हैं, भगवान कृष्ण बैठे हैं। ऐसे ही जड़ भरत जो है भगवत प्रिय निकेतम, उनके हृदय में भगवान बैठे हुए थे। जो महाराज रघुगण है वो ये समझ नहीं पाए कि कितने महान है जड़ भरत, सर्वभूत सुहृद आत्मा, कि सबके प्रिय मित्र हैं। जैसे आप देखो जो क्वालिटीज़ भगवान की हैं, वो क्वालिटीज़ एक डिवोटी के अंदर आ जाती हैं अगर भगवान का एसोसिएशन कर रहा है तो। वो सबके प्रिय मित्र हैं, जैसे भगवान सबके प्रिय मित्र हैं, सुहृतम सर्वभूतानाम, ऐसे ही जड़ भरत है सर्वभूत सुहृद आत्मा, वो सबके प्रिय मित्र उस स्तर पर खड़े थे। और क्या है, विगत स्मया, जितना भी ये भौतिक अहंकार है, भौतिक मटेरियल प्राइड है, सबसे मुक्त हो चुके थे। अब कोई आप उनका अपमान नहीं कर सकते, आप उनका अपमान नहीं कर सकते। तो यद्यपि ऐसा दिखता है कि राजा जो है वो एक श्रेष्ठ पद पर आसीन है, और इधर जड़ भरत जो है वो तो कभी डाकू उठा के ले जाते हैं, घर वाले ठीक से व्यवहार कर नहीं रहे, और अब राजा ने अपनी पालकी में लगा रखा है उनको। तो जड़ भरत की हालत जो है भौतिक दृष्टि से देखो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जड़ भरत बहुत ही उच्च स्थिति में स्थित हैं। जबकि चाहे जड़ भरत के घर वाले हों, चाहे डाकू हों, चाहे राजा रघुगण हैं, सब भौतिक संसार के अंदर फंसे हुए हैं। इसीलिए तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं, यस्त्व इंद्र गोपम अथवेंद्रम अहो स्वकर्मा बंधान रूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं एक छोटे से कीड़े, इंद्र गोप नाम का छोटा सा कीड़ा होता है, और इंद्र अथवा इंद्र, और इंद्र के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। क्यों फ़र्क नहीं है? इंद्र स्वर्ग का राजा है, जो कीड़ा है वो नालियों के अंदर धक्के खा रहा है। तो उन्होंने बोला कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों के गले में कर्म बंधन की फांस लगी हुई है। तो कैसे छूटेगी वो फांस? कर्माणि निर्दहति, ये कर्म बंधन की फांस कैसे छूटेगी? किंतु च भक्ति भाजाम, भक्ति से छूटेगी। और महाराज जड़ भरत उसी भक्ति में, निर्बाध भक्ति में भगवान के लगे हुए थे। जबकि राजा रघुगण चाहे कितने भी महान राजा हों, फिर भी वो प्रकृति के तीनों गुणों के अंदर बद्ध थे, और रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आकर कभी गुस्सा खा रहे हैं, कभी अपने आप को अपमानित सोच रहे हैं कि मेरा अपमान हो गया। तो जो व्यक्ति ऐसा सोच रहा है वो, उसका मन शांत कैसे रहेगा? जिसका मन शांत नहीं है उसको महान कैसे बोलेंगे? उसको महान नहीं बोल सकते। अब
जब राजा ने अपनी बात बोल दी, अब जड़ भरत राजा को उत्तर जड़ भरत ने देना शुरू किया। तो जड़ भरत ने राजा को उत्तर क्या ऐसी बात बोल दी, और ऐसी बात बोली कि जड़ भरत पालकी से नीचे कूदा, छलांग मार के नीचे उतरा और जड़ भरत के पैर पकड़ लिए उसने। ऐसी बात बोली कि पैर पकड़ लिए, राजा ने एक कहार के पैर पकड़ लिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसका जनेऊ तक काला हो चुका था गंदगी के कारण, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सिर्फ कौपीन धारण किया था, कभी नहाया नहीं था, डाकुओं ने नहलाया था बलि देने से पहले, उससे पहले कभी जड़ भरत ने स्नान नहीं किया था, और डाकुओं की बलि देने की घटना के बाद भी जड़ भरत ने कभी स्नान नहीं किया। ऐसा व्यक्ति जिसको देखकर बदबू आ रही है, राजा रहुगण ऐसी बात बोल दी जड़ भरत ने कि रहुगण ने मारी पालकी से छलांग बाहर और उनके पैरों में गिर गया। क्या बोला था इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। प्रभु जी, हम भक्ति करते हैं तो प्रभु जी हम ये भूल जाते हैं कि जो मैं जो कुछ कर पा रहा हूँ ये वैष्णवों की और गुरु महाराज की कृपा से कर पा रहा हूँ। तो प्रभु जी ये स्मृति हमेशा कैसे बनी रहेगी प्रभु जी? वो थोड़ा टाइम रहती है, फिर भूल जाते हैं, फिर सोचते हैं देखो मैं कर रहा हूँ अच्छे से भक्ति, फिर भूल जाते हैं, फिर याद आता है, फिर प्रभु जी ये मतलब कि कॉन्टिन्यूस मतलब नहीं बनी रहती पूरे दिन ना ये चीजें। तो प्रभु जी कैसे रहेगा ये प्रभु जी मन में हमेशा? हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो वैष्णवों की दया से कर रहे हैं। तो इस बात को कैसे याद रखा जाए? तो एक्चुअली में इस बात को याद रखने के कई तरीके हैं। उसमें से एक तरीका तो जैसे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि हम लोगों को हर एक आछे पे देखना चाहिए कि हमने क्या प्रोग्रेस किया। तो अगर हम लोग देखेंगे कि हम कैसे थे भक्ति शुरू करने से पहले और आज कहाँ पर पहुँच गए, तो मतलब हमें ये ऐसा अनुभव होगा, हम ये जान पाएंगे कि हम कहाँ से कहाँ आके खड़े हो गए, कहाँ हम 24 घंटे भोग के पीछे भाग रहे थे और कहाँ अब हम कम से कम भगवान के बारे में सोच पा रहे हैं, भगवान की वाणी सुन पा रहे हैं, भगवान का नाम ले पा रहे हैं। तो और फिर हम ये सोचेंगे कि आखिर हमारे में ऐसी क्या योग्यता थी कि हमने ये यहाँ तक पहुँच गए। जब हम अपनी योग्यता पे विचार करेंगे ना, योग्यता विचारे किछु ना ही पाओ, कि हमने अब जब अपनी योग्यता देखेंगे तो पता चलेगा कुछ था ही नहीं। जैसे श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे पाश्चात्य देशों के, उन्होंने बोला वो श्रील प्रभुपाद मतलब पता नहीं हमारे पास ऐसी क्या क्वालिफ़िकेशन थी कि मतलब आप मतलब हम लोग आपसे मिल पाए और आपकी एसोसिएशन मिल गई, पता नहीं हमने ऐसा क्या किया था। प्रभुपाद ने बोला तुमने ऐसा कुछ नहीं किया था भाई, तुम खाली डब्बे हो, तुम कोई योग्यता नहीं है तुम्हारे अंदर। जो भी किया मैंने खुद ही किया, तुम्हारे को जो भी विदाउट क्वालिफ़िकेशन मैंने तुम्हें यहाँ तक तुम्हें खींच के ले आया, इसमें तुम्हारा कोई क्वालिफ़िकेशन कोई योगदान नहीं है इसके अंदर। तो एक भक्त को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम लोग पूरी हमारी परंपरा वो कृपा पर आधारित है, और जो कृपा है वो शिक्षा के माध्यम से और सर्विस के माध्यम से चलती है। तो अगर आप अच्छी सर्विस कर पा रहे हो तो उसके पीछे भी भक्तों की कृपा है, गुरु की कृपा है, भगवान कृष्ण की कृपा है। अगर आप अच्छे से नाम ले पा रहे हो
उसके पीछे भी गुरु परंपरा की, भक्तों की, कृष्ण की, गुरु की कृपा है। जो भी अगर आप लेक्चर दे पा रहे हो वो भी वैष्णवों की कृपा से दे पा रहे हो। पहला लेक्चर किसने आपको देने के लिए प्रेरित किया था? और आपने इतना घटिया लेक्चर दिया, फिर भी उन्होंने आपको कैसे प्रेरणा दी थी और आपको शाबाशी देकर आपको बोला बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगे रहो, इतना घटिया लेक्चर देने के बावजूद। तो वो भक्तों ने ही तो किया था। और ना केवल जो हमारे से सीनियर है, हमारे से जो हमारे से बाद भक्ति में आए और जिनको हमने जाकर लेक्चर दिया, उन्होंने भी तो हमको झेला, उन्होंने भी हमें सहन किया। हमारे अंदर 1 करोड़ कमियां थी, लेकिन उन्होंने सीनियर समझ के सहते चले गए। तो उन्होंने भी तो हमारे साथ में योगदान दिया पूरा का पूरा। तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि हम अपने सीनियर, जो हमारे से सीनियर भक्त हैं, उनके प्रति भी हम कृतज्ञ हैं, और जो हमारे से जूनियर भक्त हैं एक दृष्टि से, उनके भी कृतज्ञ हैं, उन्होंने भी बहुत सहा है हमें। तो एक बड़े वरिष्ठ भक्त थे, उन्होंने मुझे भक्ति में शुरुआती दौर पर उन्होंने बहुत मुझे हेल्प किया। बाद में हमारे कुछ मतभेद हो गए तो हम थोड़ा अलग चलना शुरू हो गए। तो एक बार मुलाकात हुई तो हम दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। तो मैंने उनको बोला कि प्रभु जी आप माफ़ कीजिए, मैं आपकी सेवा कर नहीं पाया ठीक से। उन्होंने बोला नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, मैं आपको सेवा में ठीक से लगा नहीं पाया। तो मैंने उनको बोला कि आपने मेरे साथ जो किया, आज मैं जहाँ पर भी हूँ, जैसा भी हूँ, उसमें आपका ऐसा योगदान है कि कभी भूल नहीं सकता उस बात को। मतभेद अपनी जगह है, लेकिन जो कृतज्ञता है वो भी अपनी जगह पे कायम रहनी चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि जो भक्त हमें भक्ति में लेके आते हैं, जो हमें भक्ति में सहयोग देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, बढ़ावा देते हैं, उन्हीं के प्रति जो है हम लोग कई बार ईर्ष्या का अनुभव करते हैं, उन्हीं से द्वेष आ जाता है, मतभेद हो जाते हैं। फिर हम उनको वो मान सम्मान नहीं देते, वो कृतज्ञता भी खुड्डे पे लगा देते हैं, किनार कर देते हैं, हटाओ, कौन वैष्णव, वो तो ऐसे हैं जी, वो तो वैसे हैं। आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कृतज्ञता अगर अपनी जगह नहीं खड़ी तो प्रॉब्लम है। भक्तों के बीच में मतभेद हो ही जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर कृतज्ञता बनी रहेगी, कभी आपस में मन के अंदर घृणा का भाव नहीं आएगा। घृणा का भाव तब आएगा जब हम कृतज्ञता को त्याग देंगे। हम बोलेंगे नहीं जी, जो किया हमने किया। ऐसा भक्त बहुत ज़्यादा आगे प्रगति नहीं कर पाता। ये हमें हमेशा बेसिकली ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे तो मतलब, और फिर ऐसे भक्तों के संग में रहो जो कि दूसरे भक्तों के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते ही हैं, तो आप भी कृतज्ञता का अनुभव करते रहोगे। ऐसे गाड़ी चलती रहेगी। ठीक है, तो शंकर बोस प्रभु आप फटाफट क्वेश्चन पूछ लो एक। तो जैसे आपने बताया, कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भरत महाराज को बहुत दुख हो रहा था कि वो भगवान की सेवा नहीं कर पाए इस लाइफ में, और कितनी लाइफ बीत गई। तो जो भरत महाराज की जो लाइफ देखते हैं प्रभु जी, वो तो जगड़ भारत बोलते हैं उनको, तो उन्होंने उस लाइफ में कोई प्रैक्टिकल सर्विस क्यों नहीं कर रहे थे प्रभु जी? जब उनको इतना दुख हो रहा था कि मैं कोई सर्विस नहीं कर पा रहा भगवान का, तो इसी लाइफ में तो वो जड़ बन के बैठे हुए थे, वो कुछ सर्विस ही नहीं कर रहे थे। अरे आपको किसने कहा कि वो सर्विस नहीं कर रहे थे? एक भक्त नहीं प्रभु, एक भक्त सोचता है
जो एक अच्छा भक्त होता है वो बहुत कुछ करेगा, लेकिन हमेशा सोचेगा मैं कुछ नहीं कर पाया। जैसे हरिदास ठाकुर हैं, उदास बैठे हुए थे, बूढ़े हो गए थे, मरणासन थे। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा आप उदास क्यों हो? हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं कुछ सेवा ही नहीं कर पाया भगवान की, भगवान के नाम में रुचि ही नहीं आई मेरी। माधवेंद्रपुरी श्रीपाद है, माधवेंद्रपुरी श्रीपाद जो कि भक्ति के बीज हैं, जिनके अंदर से शिला ईश्वरपुरी नामक भक्ति का वृक्ष अंकुरित हो गया और जिसमें चैतन्य महाप्रभु रूपी फल जिसमें जाके लग गया, जो हम लोग खा रहे हैं बैठ के। वो माधवेंद्रपुरी श्रीपाद अपना शरीर छोड़ने के समय बोल रहे हैं कि ओह सारा जीवन वेस्ट हो गया, कुछ कर ही नहीं पाया भगवान के लिए। जो चले गए बुढ़ापे के अंदर, गोवर्धन से पूरी पैदल चले गए भगवान के लिए चंदन की लकड़ी और कर्पूर लाने के लिए, वो आखिरी समय में बोल रहे हैं कि अरे कुछ कर ही नहीं पाया, जीवन व्यर्थ हो गया। ऐसे भक्त ऐसे सोचते हैं। महाराज भरत 24 घंटे भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी सर्विस होती है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो सर्विस नहीं कर रहे, लेकिन एक भक्त स्वाभाविक विनम्रता के चलते हमेशा ये सोचेगा कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया भगवान के लिए। ठीक है, माधवेंद्रपुरी थे, वो तो प्रैक्टिकल सर्विस भी कर रहे थे और भगवान का स्मरण भी कर रहे थे। आप जो है ना, एक्चुअली में आप जब ये आगे के सेशंस अटेंड करोगे तो जो क्वेश्चंस आपके माइंड में है ना, वो बिल्कुल वही क्वेश्चंस डील हो रहे हैं यहाँ पर इस बेसिकली उसके अंदर। तो बात यह है कि हम लोग अपने एंगल से सोचते हैं कि कौन सी सर्विस जो है वो मतलब प्रशंसनीय है, कौन सी सर्विस अच्छी है, कौन सी नहीं है। आध्यात्मिक स्तर पे बिल्कुल अलग चलती है बात। वहाँ पे शारीरिक स्तर वाले रूल्स नहीं चलते वहाँ पर। ये पूरा जो 5वें स्कंद का 10वां अध्याय, 11वां अध्याय, 12वां अध्याय इसी बात के ऊपर चर्चा कर रहा है। वो आपके मुख से ना भगवान बोले थे, वो कृतज्ञता की बात बड़ा अच्छा बोल दिया। अच्छा, कृतज्ञता अपनी जगह, मतभेद अपनी जगह है। सही है, वेरी नाइस। तो जी मैं सोच रहा था कि हम लोग सुबह डिस्कस कर रहे थे, जड़ भक्त का भी आ रहा है कि वो बिल्कुल गालियाँ खा रहे हैं, ये सब। ये क्या हर भक्त की जिंदगी में जब तक ये आएगा नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा ना वो। मतलब जैसे गीता में भी आ रहा है निर्माण मोहा जित संग दोषा, हाँ 15वें अध्याय में ना। मतलब ये जो प्रभुपाद जी लिखते हैं वहाँ पे सहजता की डेफिनेशन में हम सुबह पढ़ रहे थे क्लास में आज, कि अपनी बेइज्जती कराने का अभ्यास करना चाहिए, ऐसे उसमें गीता में लिख रहे हैं। ये मतलब इस जन्म में तो ऐसा लगता है कि ऐसे ही निकल जाएगा। एक्चुअली क्या है कि भगवान ने कसौटियाँ बना रखी है ना। भगवान भी तो ले जाने अपने घर में किसी को घुसाने के लिए, भगवान भी तो देखेंगे ना कि ये आके शोर शराबा तो नहीं करेगा। तो भगवान ने कई कैटेगरीज बना रखी हैं, वहाँ कई कसौटियाँ भगवान ने बना रखी हैं कि भाई तू पहले ये बता कि देहात्म बुद्धि से ऊपर है कि नहीं है। वो कैसे पता चलेगा? जो व्यक्ति जरा सी बात पर गुस्सा खा जाएगा, इसका मतलब वो देहात्म बुद्धि में है, चाहे कितना ही सही क्यों ना हो। आप कितने ही सही क्यों ना हो, अगर आपने गुस्सा खा लिया इसका मतलब देहात्म बुद्धि में हो भाई। सिर्फ गुस्सा खाने का अधिकार बस एक गुरु को हो रहा है, गुरु के पास में है। गुरु शिष्य को सिखाने के लिए डांट सकता है, उसके अलावा कोई किसी पे किसी भी बात पे गुस्सा नहीं कर सकता। गुस्सा खा लिया मतलब देहात्म बुद्धि में है भाई। सिर्फ एक सीनियर वैष्णव जूनियर को डांट सकता है, गुरु
अपने शिष्य को डांट सकता है, क्योंकि उसको सिखाना है, उसको आगे लेके जाना है उसको। अदरवाइज गुस्सा खा ही नहीं सकते बिल्कुल भी। गुस्सा खा लिया मतलब आप देहात में बुद्धि में हो, और भगवान बोलेंगे भाई तुम देहात में बुद्धि में गुस्सा खाया ना, देहात में बुद्धि में हो, चलो साइड पे हो जाओ। अब भगवान ये बात लेके चलते हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी गुस्सा नहीं खाना चाहिए। जो हो गया भगवान का हाथ देखना चाहिए। मैं ट्रैफिक में फंस गया, मैं लेट हो गया, मुझे लेट नहीं होना चाहिए था किसी भी हालत में, लेकिन अब मैं लेट हो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो क्लास में व्यवधान आ गया, फिर वो कनेक्शन जो है उसमें प्रॉब्लम थी। अब भगवान का हाथ देखेंगे तो कंफर्टेबल रहेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम है। सो देहात बुद्धि से उठने का एक लक्षण है ये। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर देखो बहुत सारी चीज़ें हैं ब्रह्मभूता पे जाने की, तो कुछ तो प्रैक्टिकल कोई कसौटी होनी चाहिए। प्रैक्टिकल कसौटी है भाई, गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा। गुस्सा नहीं आ रहा, चलो फिर ठीक है, फिर तो एक पॉसिबिलिटी है, बात बन जाएगी, नहीं तो फंसे रहेंगे। तो भगवान भी ये देखते हैं ना, हमें भगवान ने ऐसी कसौटियाँ दी हैं कि चेक कर लो कहाँ पर खड़े हो। वो कह रहे अभ्यास करना है, बेइज्जती कराओ, बेइज्जती करवाओ, उसका अभ्यास करो। सो बेस अपमान करवाओ, इसका अभ्यास करो का मतलब है कि भगवान की भक्ति के में जो विमुख हैं लोग, वो लोग अगर वो लोग आपको भगवान की भक्ति करने से, भगवान की सेवा करने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं और आप नहीं रुक रहे और उनको गुस्सा आ रहा है और गुस्से में वो आपको अपशब्द बोल रहे हैं, तो बस सहते रहो, उसको सहने का अभ्यास करो। उसको अपमान सहने का अभ्यास का मतलब ये नहीं है कि भगवान की सेवा ठीक से ना करो ताकि भक्त आपका अपमान करे, ये कदापि इसका मतलब नहीं हो सकता। एक भक्त दूसरे भक्त का वैसे भी अपमान नहीं करता। तो यहाँ पर बात इस परिप्रेक्ष्य में लेनी पड़ेगी कि अभक्त हैं, वो अड़चने लगाएंगे, वो उल्टा सीधा बोलेंगे, वो आपको अपमानित करेंगे, उसको सहते रहो, सर्विस करते रहो। उस परिप्रेक्ष्य में लेके चलना पड़ेगा। अगर भक्त से गाली खानी तब क्या करेंगे, उसका बहस कैसे करेंगे? तो अब देखो, भक्त अगर आपका समवयस, आपके बराबर का भक्त आपको गाली दे रहा है तो उसको सह लो कि चलो विनम्रता कैसे दिखाऊंगा, विनम्रता ऐसे ही दिखेगी। और अगर सीनियर वैष्णव आपको गाली दे रहा है तो फिर तो वो तो आपको सुधारने के लिए दे रहा है, उसको तो सहना ही पड़ेगा। अगर उसको भी नहीं सहेंगे फिर बात कैसे बढ़ेगी आगे। जूनियर अगर सीनियर को दे रहा है, अगर जूनियर भक्त सीनियर भक्त को अगर गाली दे रहा है तो फिर तो सीनियर भक्त को उसके पैरों में गिर के माफ़ी मांगनी चाहिए कि हाँ मैं वाकई में गलत हूँ। और ऐसा हुआ कोई प्रसंग है वो ऐसा कोई भागवत में? अरे ऐसा प्रसंग है चैतन्य चरितामृत के अंदर। चैतन्य चरितामृत में वो रामचंद्रपुरी जो है वो जाके चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे हैं तुम सन्यासी हो, बहुत खाते हो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा माफ़ी दे दीजिए, गलती हो गई। चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया भाई आज से अब तक मैं जो खा रहा था उसका आधा खाऊंगा आज से। तो अब चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को पता है कि ये बात सही नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है रामचंद्रपुरी की बात को शिरोधार्य किया। उन्होंने बोला कि हाँ आपकी बात ठीक है, मैं अपना भोजन अदा करता हूँ, आप मेरे कल्याण के लिए बात कर रहे हैं। बात खत्म हो गई। और जब तक रामचंद्रपुरी वहाँ पर रहे पुरी में, चैतन्य महाप्रभु आधा ही भोजन करते रहे। तो हमारे पास इसका प्रमाण है, क्यों प्रमाण नहीं है हमारे पास? बिल्कुल प्रमाण है हमारे पास में। लेकिन दूसरे उदाहरण भी है ना, जैसे वो ईश्वरपुरी का रामचंद्रपुरी बोले थे ना उनको, क्या लास्ट में बोले थे रामचंद्रपुरी कि उनका ध्यान, निराकार का ध्यान करो, निराकार उसका ब्रह्म का ध्यान करो। हाँ वो ये रामचंद्रपुरी ने बोला था ना, श्रीला माधवेंद्रपुरी श्रीपाद को
कि आप रो क्यों रहे हो, भगवान का नाम लो। वो कहते हैं भ्रम का चिंतन करो। हाँ, तो अब देखो, ऐसे तो चैतन्य महाप्रभु को जब हाँ, तो वहाँ पर क्योंकि वो सिद्धांतिक रूप से गलत बात कर रहे थे ना, इसलिए गुस्सा आ गया उनको। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को भी जब उन स्टूडेंट ने बोला था कि आप ये गोपी गोपी क्यों कर रहे हो, आपको अगर कोई दुख है तो कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लेना बहुत पुण्यशाली है। तो चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा आ गया कि आखिर उसने हरि नाम को सकाम कर्म से कैसे कंपेयर कर दिया उसने। तो चैतन्य महाप्रभु मारने के लिए भागे उसको। तो जहाँ पर सिद्धांतिक, जहाँ पे मिस्टेक होती है ना, वहाँ पे सीनियर उसको हमेशा करेक्ट करेगा। लेकिन जहाँ पर व्यक्तिगत टिप्पणी की जाएगी, जैसे रामचंद्रपुरी ने व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी महाप्रभु के आप ज़्यादा खा रहे हो, तो वहाँ पे भक्त हमेशा झुकेगा। लेकिन जहाँ पर सैद्धांतिक गलती चल रही होगी, वहाँ पर जो है सीनियर वैष्णव, सीनियर भक्त होने के नाते उनका कर्तव्य है करेक्ट करना, उनको गुस्सा करना। एक जो जूनियर भक्त हैं वो तो गलती करते रहते हैं ना, उनको अगर मतलब विनम्रता के नाम पे उसको स्वीकार करते रहेंगे तो पूरी परंपरा ही दूषित हो जाएगी। तो सैद्धांतिक गलती को हमेशा करेक्ट करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत अगर कोई आप हम पर आक्षेप लगाएगा, सीनियर भक्त पे आक्षेप लगाएगा, उसको वो तुरंत उसको स्वीकार करके अपने आप को सुधारेंगे वो।